नमस्कार, मेरा नाम अमलेश, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में लैंड रजिस्ट्री को लेकर काफ़ी बड़ी बदलाव किए गए हैं। नया रूल लागू किया गया है जो कि काफ़ी बेहतर भी है। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि पहले बिहार में अगर आपके पुश्तैनी ज़मीन है, जैसे में अगर आपके दादा का हो, पापा का हो, वह ज़मीन इनकेस अगर भविष्य में न भी रहे तो आप उसे सेल कर सकते थे। लेकिन अब यह रूल चेंज कर दिया गया। अगर आपके नाम पे ज़मीन नहीं है तो आप उसे नहीं बेच सकते हैं। ऐसा कर देखा जाता है खास करके बहुत जगह और बेहतर ज़्यादातर शहरों में कि एक ही ज़मीन को कई आदमी से बेच दिया जाता है, फ्रॉडगिरी कर दिया जाता है। एक ज़मीन है, इसको बेच दिए, फिर उसको भी बेच दिए। एक ही ज़मीन को कई आदमी से के साथ वो ज़मीन को सेल कर दिया जाता है। ऐसा क्योंकि उसके नाम से ज़मीन ना भी है, उसके वंशावली पुश्तैनी बता कर उस ज़मीन को बेच दिया जाता था। लेकिन इस सब को रोकने के लिए नया रूल लागू किया गया है, जिसमें किया है कि अगर आपके नाम पे ज़मीन नहीं है तो आप उसे बेच नहीं सकते हैं, चाहे गांव में हो या शहर में हो, यह नो मैटर करता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ज़मीन बेचना हो या फिर आपके पुश्तैनी ज़मीन हो, आपके दादा के नाम पे ज़मीन हो, पापा के नाम पे ज़मीन हो, और अगर आप बेचना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वंशावली बनवाना पड़ेगा। उसके बाद बंटवारा नामा एक होता है, उससे बनवाना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है एंड वह फॉलो करना पड़ेगा, देन जाकर के आप इसे काम कर सकते हैं। इन केस अगर बात करते हैं कि आप पे है और आपके पिताजी या दादा के नाम पे ज़मीन है और आप सेल करना चाहते हैं और वो दादाजी नहीं रहे किसी कारणवश, देन आप नहीं सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दादा और पोते की यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इसके लिए पहले दादा से ज़मीन आपके आएगा पिताजी पे, तो पिताजी का जो भी लॉन्ग प्रोसेस है वह ट्रांसफ़र होकर कर आएंगे। वंशावली जो भी पंचायत से बनता है, बंटवारानामा, फिर उसमें ज़मीन का डॉक्यूमेंट रसीद जो भी कागज होगा उसको लेकर कर एफिडेविट बनवा कर के एप्लीकेशंस दे के एक लॉन्ग प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आपके पिताजी से ज़मीन आपको मिलेगा। यह एक लंबा प्रोसेस हो गया। बाकी इस तरफ जो बदलाव किया गया काफ़ी हमको बेहतर लगा। आप बताइए कि आपको यह बदलाव कैसा लगा, क्योंकि हमको बेहतर लगा क्योंकि अब फ्रॉडगिरी कम होगा, क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा ये देखा जाता था और गांव में भी यह होगा कि हाँ, गांव में भी कोई करता ही नहीं, ट्रांसफ़र करता ही नहीं। पुश्तैनी है कोई लिखवाता ही नहीं, ज़्यादा बहुत ही कम आदमी लिखवाता है, जब जरूरत पड़ेगा तब। लेकिन ऐसा लिखवा लेना चाहिए। अगर आपके नहीं रहे किसी कारणवश तो ज़मीन अपने नाम से करवा लेना चाहिए। तो इस तरह बेहतर रहेगा आपके लिए भी और आपके भविष्य के लिए भी। तो आपको यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।